नमस्कार सभी पाठकों को। आज जो हम अध्याय लेके आए हैं आधुनिक भारत के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन। इसमें 190 वर्ष के अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितने भी आंदोलन और क्रांति हुई है, उसको हमने इस पूरे टेबल में कवर किया हुआ है। और इस टेबल के हिसाब से हम बारी बारी से एक एक का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम फिर लास्ट में एक फार्मूला बनाए हुए हैं, उस फार्मूले पे जाएंगे, यानी कि वो दोहा है, उस दोहा को याद कर लेंगे तो एक ही बार में सारा याद हो जाएगा। पहले हम उस दोहे पर एक बार निगाह डाल लें, दोहे को हम एक बार चर्चा कर लें। फिर उसके बाद ये दोहा अपना खुद का बनाया हुआ है। इसकी खास बात ये है कि ये पूरा अंग्रेजी शासन के काल में ही हुआ है। और दूसरी बात ये है, ये सारा सीरियल क्रम से है, एक भी इधर से उधर नहीं है। और सबसे मुख्य जो यहाँ पर आंदोलन हुए वही है, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं उसको मैंने हटा दिया है। सीरियल क्रम से है, इनके सन एकदम सीरियल क्रम से हैं। अगर आपको ये पूरा याद हो जाता है पूरा दोहा, तो आपको पूरी तरह से कभी भी कोई अगर आंदोलन से प्रश्न आता है तो एक भी छूटेगा नहीं। तो ये आप देख लीजिए, नोट भी कर सकते हैं। सन्यासी फकीर पहाड़िया में चोरी कराई पाल, बेलूराम भी पागल अब की भूखा फिरा संथाल, नीलम पाना मुंडा ताना, चमकी मुख बातें बंगाल। कुल हमने इस तरह से 4 लाइनों में, पहली लाइन में 5 है, दूसरे में 11 है, और तीसरी लाइन में 4, और फिर लास्ट के लाइन में हमने 6 को कवर किया। टोटल इस तरह से 24 मुख्य आंदोलन इसमें हमने दिया हुआ है। यहाँ एक शब्दों में एक शब्द से या एक अक्षर से एक आंदोलन को निर्देशित किया गया है। सन्यासी मतलब सन्यासी आंदोलन है, फकीर आंदोलन है, पहाड़िया आंदोलन है। चोरी, यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा सेट करने के लिए चोरी लिखा है, चेराव है, चेरो आंदोलन है। ये वास्तव में चेरो आंदोलन है, चेरो। थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया तुकबंदी बैठाने के लिए, तुकबंदी बैठ जाती है तो इसको याद करने में बड़ा आसान होता है। पाल, यहां जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है उसको आप काउंट नहीं करेंगे। पाल मतलब पलिगरा, पलिगरा है, इसका मतलब पलिगरा है, पलिगरा, पलिगरा आंदोलन। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम प्रत्येक पेज में देखेंगे। बेलू मतलब बेलूटम्पी, बेलूटम्पी आंदोलन। राम मतलब रामोशी, 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 रामोशी आंदोलन है ये। भी मतलब भील आंदोलन है। पागल मतलब पागलपंथी है। अबकी में 3 शब्द हैं। अ मतलब अहोम, अ मतलब अहोम, ब मतलब बहावी। यहाँ की पे मैंने स्टार लगा दिया है। की का मतलब यह वास्तव में कोल है, इसको को पढ़ेंगे, कोल आंदोलन है। और भू का मतलब है भूमिज आंदोलन। ये सब आदिवासी, किसान और धार्मिक आंदोलन से संबंधित हैं। खा मतलब खासी विद्रोह, खासी विद्रोह है। फिरा मतलब फैरेजी, फैरेजी आंदोलन। और यहाँ संथाल का मतलब संथाल आंदोलन या संथाल विद्रोह। नीलम मतलब नील विद्रोह है, मैंने नीलम शब्द लिख दिया है, नील विद्रोह है। पाना का मतलब है पबना, पाना का मतलब पबना है। और मुंडा विद्रोह है। ताना का मतलब ताना भगत आंदोलन, ताना मतलब ताना भगत आंदोलन। और चमकी माने चंपारण, चंपारण बिहार वाला। अब यहाँ पर की लिख दिया है, की वास्तव में की नहीं है बल्कि कू का आंदोलन है। ये कू होना चाहिए, सॉरी की नहीं कुकी। तो कुकी में की शब्द है तो लास्ट के की ले लिया तो की कुकी हो गया। और मुंह मतलब मुंह ख, मुंह का मतलब है, मुंह का मतलब मुपला है। यहाँ पर शब्द थोड़ा सा चेंज करेंगे हमने, तुकबंदी बैठाने के लिए। ये मुपला है, वास्तव में मुपला विद्रोह है, मुपला विद्रोह। और ख से खैरवार। अब बा से क्या है, बा से बारदोली, बा से बारदोली, बा से बारदोली। ते से तेभागा, ते से तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 में, 1947 में भारत आजाद होता है, तो हमने 1946। और शुरू कहाँ से किया है, यहाँ से सन्यासी आंदोलन 1770 से है। तो आइए हम लोग क्रमशः एक एक आंदोलन को डिटेल से पढ़ते हैं, लास्ट में फिर हम इसको याद कर लेंगे, इसको फिर से एक बार हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए हम फर्स्ट पेज पे आते हैं।
ध्यान देने वाली यही बात है कि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बीच में हम बोल भी देंगे कि यह जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन भी करते हैं तो उसको आप नोट भी करते जाएंगे। इस पूरे आंदोलन टेबल खत्म होने के बाद नीचे हमने क्वेश्चन कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। 1770 से 80 तक सन्यासी विद्रोह चला और इसके जो नेतृत्व करता है केना सरकार, मजनू शाह। बंगाल बिहार, यहाँ बंगाल बिहार में यह आंदोलन चला। यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित मतलब यह है कि ये कोई किसान या उस तरह का आंदोलन नहीं है, बल्कि ये धार्मिक सुधार आंदोलन है। और ये बाद में धीरे धीरे किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। यह आंदोलन क्यों किया गया? तीर्थ यात्रा पर के विरुद्ध। तीर्थ यात्रा पर अंग्रेजों ने कर लगा दिया था, जिसके विरोध में जो है सन्यासियों ने क्या किया, आंदोलन कर दिया और बाद में किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। और इस आंदोलन के दमन करता वारेन हेस्टिंग्स इस आंदोलन के दमन करता है। दूसरे नंबर पे आते हैं फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह का नेतृत्व करता मजनू शाह है। सब इंपॉर्टेंट ये दो हैं, अभी आगे भी मिलेंगे। धार्मिक सुधार आंदोलन, ये धार्मिक संबंधित दो हैं, आगे भी एक दो मिलेंगे। तो मजनू शाह और टीपू मीर, हालांकि यहाँ मजनू शाह ही है। धार्मिक आंदोलन मुसलमानों का गुट था। फकीर कौन थे? मुसलमानों का गुट था। यह जमींदारों के खिलाफ, वास्तव में एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, बाद में चेंज हो गया, चेंज होकर के फिर ये भी किसान आंदोलन का रूप ले लिया। मुसलमानों का गुट जो जमींदारों के साथ विद्रोह किया और साथ ही ये लूटपाट का भी कार्य करते थे। ये मुस्लिम विद्रोह है, यह एक मुस्लिम विद्रोह है और बाद में ये जमींदारों के खिलाफ हो गए। इसका एक कहानी ये है कि अंग्रेजों ने जब इनकी जमीनों को छीन करके जमींदारों को दे दिया, तो जमींदारों ने इनकर अतिरिक्त कर लाद दिया, जिसको लेकर के इन्होंने आंदोलन किया। पहाड़िया विद्रोह देखिए, आदिवासी विद्रोह है। ये पहाड़िया जनजाति होती है और इसके तिलका मांझी और रमन्ना। बिहार झारखंड, सिर्फ यहाँ बिहार लिखा, लेकिन बिहार झारखंड दोनों में है, झारखंड भी है। बिहार झारखंड वन अधिकारों में हस्तक्षेप। दरअसल ये लोग वन की कटाई करके वहां पर खेती का कार्य करते थे और अंग्रेज लोग चाहते थे कि ये लोग वन की कटाई पर को नियंत्रित करें, वन की कटाई ना करें। तो वन अधिकारों में हस्तक्षेप के कारण इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। क्योंकि आदिवासी लोग वन में ही रहते हैं तो इनका मुख्य रूप से वन पर अपना अधिकार समझते हैं। चेरो विद्रोह, 1800 में है। चेरो विद्रोह 1800 में है। चेरो, भूषण सिंह, पलामू झारखंड भूषण सिंह, ये भी जनजाति विद्रोह है। हमने जितना भी पूरा आंदोलन लिया है इसमें ज्यादातर आदिवासी विद्रोह है और किसान आंदोलन है। तो कुछ ही ऐसे हैं जो धार्मिकता से संबंधित है। हालांकि धार्मिक सुधार आंदोलन भी धीरे धीरे फिर वो कन्वर्ट हो गया किसान आंदोलन में। ये जनजातीय आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। चलिए, पलिगरा इसके जो नेतृत्व करता है कट्टा बोमन है, तमिलनाडु में है। आर्थिक शोषण, भारी कर लादना। इसमें क्या हुआ था पलिगरा में क्या था कि जमींदार जो सरकारी कर लागू किए थे वो लोग अतिरिक्त जो है कर लेते थे, सरकार के अलावा जो है अतिरिक्त कर लेते थे, जिसके कारण इन्होंने विरोध किया, पलिगरा के लोगों ने विद्रोह किया। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके आगे उसी के क्रम में 1808 और 9 वेलुथम्पी। देखिए दो ही दक्षिण भारत के विद्रोह हैं, एक वेलुथम्पी और दूसरा पलिगरा तमिलनाडु में है और वेलुथम्पी कहाँ है, त्रावणकोर केरल में है। ये दो याद रखेंगे। दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण जो है आंदोलन है, जो क्रमशः पलिगरा और वेलुथम्पी। भारी कर का बोझ संधि के तहत, अब इसके बारे में जान लें। केरल राज्य में त्रावणकोर का जो शासक है उसकी गद्दी छीन जाने के बाद जमींदार जो है इनकी जमीन को ले लेते हैं, अंग्रेज जमींदार को दे देते हैं। और जमींदार क्या करता है, इसके बदले में जमींदार क्या करता है, अतिरिक्त कर लाता है। और उसी के विरोध में ये लोग क्या करते हैं, उसी के विरोध में यह विद्रोह होता है।
रामोसी 1822 से 29, रामोसी चित्तूर सिंह, रामोसी चित्तूर सिंह, रामोसी चित्तूर सिंह पश्चिमी घाट, ये दो पश्चिमी घाट में है, जनजातीय आंदोलन है, ये भी भारी लगान ही है, ये जनजातीय आंदोलन है, यह जनजातीय आंदोलन है, लेकिन ये आर्थिक शोषण के विरुद्ध था, यह जनजातीय आंदोलन नहीं है। यहाँ देखें भील आंदोलन, भील आंदोलन में सेवाराम, सेवाराम के साथ एक लोग और हैं, सेवाराम। पश्चिमी घाट में ये दोनों आंदोलन पश्चिमी घाट में हुए हैं। भारी लगान एक दूसरा क्या है, वनाधिकारों पर हस्तक्षेप के कारण हुआ है भील आंदोलन। पश्चिमी घाट के साथ साथ एमपी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये जो है भील आंदोलन फैला। पागलपंथी करमशाह, पागलपंथी करमशाह टीपू, यहाँ टीपू शाह है, इनके पुत्र हैं टीपू शाह। पागलपंथी आंदोलन असम, असम बंगाल, असम और बंगाल, पागलपंथी यह किसान आदिवासियों के द्वारा किया गया था और जमींदारों के खिलाफ। गारो तथा हाजोंग जनजाति, विशेष रूप से पूछा गया है यह क्वेश्चन कि जो पागलपंथी आंदोलन है वो कौन सी जनजातियों ने किया था, हाजोंग तथा गारो। तो हाजोंग गारो ये कहाँ की जनजाति है, मेघालय की है। मेघालय पहले जो है असम का हिस्सा था, वर्तमान में मेघालय एक अलग राज्य है। तो ये वहां पर यह आंदोलन हुआ था बंगाल और असम में। 1828 अहोम, अहोम गोमधर, याद रखें अहोम गोम, ऐसे याद कर लें, अहोम गोम असम। आर्थिक शोषण, आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद वादा खिलाफी, देखिए यहाँ पर एक शब्द मैंने लिख दिया है वादा खिलाफी। दरअसल 1824 में, 1824 में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। तो आंग्ल बर्मा युद्ध में बहुत से भारतीय सैनिक भी थे। तो युद्ध में यह बात हुई थी कि जब युद्ध जीत जाएंगे अंग्रेज, तो अंग्रेज लोग जो है असम को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब वो लोग जीत जाते हैं तो बहाना भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा हानि हुई है आर्थिक, तो इसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, लगान लगाना पड़ेगा, और अभी ये नहीं जाएंगे, अपनी आर्थिक समृद्धि, अपनी जो है आर्थिक क्षतिपूर्ति करने के बाद ही यहाँ से निकलेंगे। तो 4 सालों के बाद अहोम लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर लिया, पूर्ण रूप से आंदोलन कर दिया। 1831 बहावी आंदोलन, सैयद अहमद तूती मीर, सैयद अहमद तूती मीर, ये उत्तर भारत का एक क्या है, आंदोलन है। ये उत्तर भारत का आंदोलन है, धार्मिक सुधार, ये धार्मिक सुधार संबंधी है। इस्लाम धर्म में कुरीतियों को दूर करना, इस्लाम धर्म में कुरीतियों को दूर करने के लिए। उसमें क्या था, कुछ बाह्य आडंबर और रूढ़िवादिता और अन्य बाहरी जो कुरीतियां थी इस्लाम धर्म में, उसको दूर करने के लिए यह जो है चलाया गया था बहावी आंदोलन। सैयद अहमद तूती मीर, बहावी सैयद अहमद तूती मीर। याद रखने के लिए आप अगर शब्दों को बार बार एक दूसरे के साथ अगर हम चिपका करके बोलेंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग पे बैठ जाएगा। 1831-32 कोल विद्रोह, कोल विद्रोह बुद्धो भगत द्वारा नेतृत्व किया गया। ये छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में अभी तक जितने भी खुटकट्टी वाली व्यवस्था है ये छोटा नागपुर पठार से ही संबंधित है। खुटकट्टी क्या है, खुटकट्टी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पारंपरिक तरीके से खेती की जाती थी। जंगलों को काट करके वहां खेती करते थे और उर्वरा शक्ति खत्म हो जाने के बाद फिर वो उस स्थान को छोड़ के चले जाते थे नए स्थान पे। इससे जमींदारों को बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि साल भर के बाद जब जाते थे कर वसूली करने तो पता लगा कि ये आदिवासी लोग गायब हैं। तो अंग्रेजों ने इसको बंद किया, बंद करना चाहा, तो इसी के विरोध में इन लोगों ने क्या किया, विद्रोह किया। इसको जो है कोल विद्रोह के नाम से जानते हैं। झारखंड, याद रहे, खुटकट्टी व्यवस्था भी आगे फिर से मिल जाएगी। और आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण तो जमींदारों का था, कर के इसके अलावा अतिरिक्त कर लाद देना इनके ऊपर। भूमिज विद्रोह, भूमिज गंगा नारायण, भूमिज गंगा नारायण, गंगा नारायण आदिवासी, ये एक आदिवासी आंदोलन है, रांची, ऐसे याद करें, भूमि गंगा रांची, भूमि गंगा रांची आदिवासी है। भारी लगान और आर्थिक शोषण, यह भी एक प्रकार का किसान आंदोलन है। इसके बाद अगला है, अगला क्वेश्चन टॉपिक में खासी विद्रोह, खासी तीरथ, खासी तीरथ सिंह, असम, असम में यह जो है आंदोलन असम में हुआ। खासी गारो जयंती है, दरअसल खासी जनजातियों के द्वारा किया गया।
ज़्यादातर जो है जनजाति विद्रोह आंदोलन जो हुए हैं, ज़्यादातर आंदोलन सभी जनजातियों के द्वारा हुए हैं। अब ये खासी गारो जयंतिया क्या है? खासी गारो जयंतिया ये असम में वर्तमान में तो ये मेघालय में पड़ता है, पहले ये असम का हिस्सा था। अभी वर्तमान में मेघालय में खासी गारो जयंतिया जनजाति भी है, जिला भी है और पहाड़ियाँ भी हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी में जबरन सड़क निर्माण का विरोध। ब्रह्मपुत्र घाटी में जबरन सड़क निर्माण, अंग्रेजों ने क्या किया कि ब्रह्मपुत्र घाटी में सड़क बनाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो तराई क्षेत्र थे उस जगह पर उन्होंने खेती के लिए जो जमींदारों को सेलेक्ट किया हुआ था, वहाँ पर जाने के लिए इन्होंने सड़क बनाया, सड़क बनाना चाहा। और इसी चीज को जो है क्या करते थे? आदिवासी विरोध करते थे, क्योंकि जंगल कटेंगे, रास्ता बनेगा, जब चाहेगा अंग्रेज गाड़ी लेके पहुंच जाएगा, तो फिर क्या होगा? इनका शोषण होगा, इसीलिए वो विरोध करते थे। यह भी एक जनजातीय आंदोलन था। फैरेजी आंदोलन 38 से 48 10 सालों तक चला। फैरेजी शरीयतुल्लाह, फैरेजी शरीयतुल्लाह ऐसे शब्द से याद करें। फैरेजी शरीयतुल्लाह बंगाल, यह एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन है। धार्मिक शुद्धि, इसमें देखिए धार्मिक आंदोलन से शुरू हुआ, बाद में यह किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। यह आंदोलन जो है बंगाल में शुरू हुआ, बंगाल और बिहार में भी था। इस आंदोलन में रूढ़िवादिता, बाहरी कुरीतियां इसमें थी, जिसको दूर करने के लिए जो है शरीयतुल्लाह और टूटू मियाँ है, टूटू मियाँ, टूटू है, दूदू नहीं टूटू है, टूटू मियाँ ने इसको नेतृत्व किया। अगला संथाल विद्रोह, संथाल सिद्धू कान्हू, संथाल सिद्धू कान्हू, संथाल सिद्धू कान्हू याद रहे। बंगाल बिहार झारखंड, बंगाल बिहार झारखंड आदिवासी आंदोलन है। आदिवासी आर्थिक शोषण और प्रथम सशस्त्र विद्रोह, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम सशस्त्र आदिवासी विद्रोह, ठीक, इसको कहा गया है। और यह कई बार पूछा गया है। 1856 में आया हुआ था ये, 1856-57 में। 1859 और 60 में नील विद्रोह, नील विद्रोह, और इसके जो नेतृत्व करता है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, बंगाल और बिहार, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील की खेती के विरुद्ध, वैसे नील की खेती से संबंधित कई आंदोलन हुए थे, जैसे चंपारण का आंदोलन हुआ। यह एक किसान आंदोलन है जो किसके द्वारा किया गया था? किसानों के द्वारा किया गया था। यह आदिवासी आंदोलन नहीं है नील विद्रोह। पबना, पबना ईशान, पबना ईशान याद रहे, पबना ईशान बंगाल में। वैसे देखें तो 60-70% जो हुए हैं आंदोलन वो सब बंगाल में ही हुए हैं, बंगाल या बंगाल के आसपास क्षेत्रों में। यह जो है 1873 से 76 तक चला। जमींदारों द्वारा अवैध वसूली और बेदखली। इसमें क्या हुआ? इसमें जो है जनजातियों से उनके जमीन को छीन लिया। छीन के जमींदारों ने क्या किया कि जो लगान, अतिरिक्त लगान ये का डिमांड करते थे, जो अतिरिक्त लगान देता था उसको जो है जमीन दिया, और जिन्होंने नहीं दिया अतिरिक्त लगान उसे जमीन छोड़ छीन करके दूसरे को दे दिया। और बेदखली, इसी को बेदखली कहा गया है। अवैध वसूली, अवैध वसूली का मतलब ये रहा कि जो लगान अंग्रेजी शासन ने निर्धारित किया था उसके अलावा ये लोग अतिरिक्त लगान लेते थे। यहाँ भी देखिए अगले में 1899 और 1900 बिरसा मुंडा, धरती आबा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा गया है। धरती आबा मतलब, धरती मतलब जगत पिता। इन्होंने अपने आप को जगत पिता कहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, झारखंड का सबसे इंपॉर्टेंट। अभी ये झारखंड में इनके नाम से, बिरसा मुंडा के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, स्टेडियम भी है। और हाल ही में जब झारखंड का चुनाव हुआ था तो मोदी जी वहां गए थे, उन्होंने बोला था भगवान बिरसा मुंडा। तो वोट लेने के लिए बहुत सारी चीजें बोल दी जाती हैं। खूटकट्टी व्यवस्था यहाँ भी है, खूटकट्टी व्यवस्था यहाँ भी है। खूटकट्टी आप इसके पहले हमने बता दिया कि पारंपरिक कृषि प्रणाली है। और जमींदारों के विरुद्ध, अंग्रेजों द्वारा जो जमींदार के द्वारा शोषण किया गया उसके विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। उल गुलान का मतलब है धरती आबा। देखिए इसमें एक बात है, बिरसा मुंडा ने कहा था कि ठाकुर जी ने, ठाकुर जी इनके जो भगवान होते थे ठाकुर जी, उनको ये लोग ठाकुर जी कहते थे।
ठाकुर जी ने हमें आदेश दिया है कि तुम अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाओ। यह इनका वक्तव्य है। यह कोटेशन वाला प्रश्न आता है कि ठाकुर जी ने हमें आदेश दिया है कि तुम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाओ। ये शब्द जो है आया हुआ है। अगला, ताना भगत। ताना भगत आंदोलन ताना भगत के ही नाम से, इसकी जो खास बात है, विशेषता यह है, ताना और जतरा भगत दो भाई हैं। ताना और जतरा भगत, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार झारखंड में है। यह धार्मिक शुद्धि आंदोलन, यह जो है धार्मिक शुद्धि आंदोलन है। देखिए, ये पूर्ण रूप से अहिंसक, प्रथम अहिंसक आंदोलन, प्रथम अहिंसक आंदोलन। देखिए, इसमें इसको याद कैसे करेंगे? ताना भगत, भगत लोग थोड़ा था भक्तिभावी लोग थे, इन्होंने हथियार नहीं उठाया था। ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना देते थे, जैसे कि आज के हमारे संविधान में है शांतिपूर्ण धरना देना। तो ये व्यवस्था, जो आज की व्यवस्था है, उसी प्रकार से ये लोग धरना दिए थे। 1914 इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है। ताना जतरा, इनके नाम से ही ताना भगत आंदोलन है। 1917 से 19 कुकी जनजातियों द्वारा मणिपुर, कुकी जनजातियों द्वारा मणिपुर में साम्राज्यवाद, बेदखली तथा स्वतंत्रता और जातीय संघर्ष। देखिए, साम्राज्यवाद का मतलब था, कुकी का जो इतिहास है वो 600 सालों से है। कुकी का साम्राज्य 600 सालों से था। यहाँ के राजा को अपदस्थ करके यहाँ के अंग्रेज ने उनकी गद्दी को छीन ली और वहां पर क्या कर दिया, जमीनें छीन करके जमींदारों के दे दिया। तो यानी कि ये बेदखली हो गई, जमींदारों को दे दिया। जमींदार क्या करने लगे, फिर उस पे उनसे भारी कर लगा करके उनसे कर वसूली की। तो इनके बीच संघर्ष होता रहा। जैसे वहां पे दो वर्ग के लोग थे, एक निम्न वर्ग के लोग, एक उच्च वर्ग के लोग। राजा से छीन करके जमीन किसको दे दी गई, जमींदार को दे दी गई। तो इस प्रकार से वहां जाति संघर्ष हुआ। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में हमेशा जाति संघर्ष होता रहा। आज भी वहां जाति संघर्ष है, आज भी वहां पे जाति संघर्ष है। ये साम्राज्यवाद के खिलाफ था, जाति संघर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, यूपीपीसीएस में भी ये पूछा गया प्रश्न है। मोपला विद्रोह 1920 से 22, मोपला विद्रोह, अली मुसलियार, मोपला असली अली मुसलियार, मोपला मुसलियार, ऐसे याद रखें, मोपला मुसलियार। और मालाबार, मोपला मालाबार, मालाबार कहाँ है, केरल में। मोपला मालाबार, अली मुसलियार, इसका नेतृत्व करता। यह किसान आंदोलन, यह मुस्लिमों का किसान आंदोलन था। वैसे यह बताया दे कि यह आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो सांप्रदायिक भी था। अभी तक जितने भी आंदोलन हुए उसमें कोई भी आंदोलन सांप्रदायिक नहीं था। खिलाफत आंदोलन व भू राजस्व के विरुद्ध, कर वृद्धि के खिलाफ। और साथ ही यहाँ का कहानी ये है कि जब यहाँ का जो शासक था, शासक को अपदस्थ करके राजा अंग्रेजों ने क्या किया कि इनकी जमीन को हिंदू जमींदार को दे दिया। हिंदू जमींदार को दे दिया तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, इसमें ज़्यादातर केरल में मुस्लिम जो बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में क्या हो गया, इसी बात को लेकर के दंगा हुआ है। ये वास्तव में विद्रोह नहीं, एक प्रकार का दंगा था। ये सांप्रदायिक आंदोलन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह 1920-22, 46-47। देखिए, यह जो है अभी तक जो हमने कलेक्शन बनाया है, उस कलेक्शन का ये लगभग अंतिम, ये अंतिम वाला है। तेभागा, तेभागा का मतलब होता है 1/3। भवन सिंह, तेभागा भवन सिंह, तेभागा भवन सिंह, तेभागा भवन सिंह कंपाराम, ये बंगाल में है। किसान विद्रोह है। जमींदार 1/3 भाग के स्थान पर आधे भाग की मांग पर। देखिए, ये लोग कहते थे कि देखिए हमारी तो एक भाग तो लागत में ही लग जाती है और एक भाग हम लगान में दे देते हैं, तो तीसरा भाग बचता है हमारे लिए। लेकिन यहाँ का जमींदार कहता है कि नहीं, आधा भाग हमें चाहिए। तो अगर आधा उसे देगा तो किसान खाएगा क्या? तो इसी बात को लेकर के यह हमला हुआ, आंदोलन हुआ। तो यह आंदोलन क्या है, तेभागा, क्योंकि 1/3 चाहते थे किसान, लेकिन जमींदार चाहता है कि नहीं, आधा चाहिए। तो चलिए अगला देखते हैं। कूका, देखिए मैंने सीरियल क्रम से ये बाहर है, ये 1840 का है ये। कूका जवाहर, कूका जवाहर, इसको अभी हम लास्ट में अलग से ऐड करके 3-4 और बचे हुए थे, मैंने पेज पे ऐड कर दिया है। तो इसको हम
अलग से पढ़ेंगे। ये भी धार्मिक सुधार है। कूका देखिए ये पंजाब में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पंजाब में। पंजाब में धार्मिक सुधार, कुरीतियों को दूर करना। सिख धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए, जैसे कुरीतियां क्या थी? मांस खाना, मदिरा, भेदभाव का विरोध, समानता के लिए इन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। स्वदेशी प्रयोग पर भी जोर दिया और साथ ही गोवध पर निषेध लगाए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन इस तरह से अगर हम लोग पूरे एक कविता के रूप में इसको हम याद करना चाहें, जितना आंदोलन अभी पढ़ा है इसको एक कविता के रूप में अगर हम याद करना चाहें तो इसको, इस कविता को याद कर लो। ये सीरियल से है, इसका सन भी सीरियल से है। एकाक इधर उधर हमने सिर्फ जो है तुकबंदी की वजह से आगे पीछे कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल कुल कितने हो रहे हैं? लगभग 24 से ज़्यादा हैं। 11 6 16, 16 4 20, 6 26। तो आइए हम इसको एक बार याद कर लें। सन्यासी फकीर पहाड़िया में चोरी करई पाल, बेलूराम भी पागल अब की भूखा फिरा संथाल, नीलम पाना मुंडा ताना चमकी मुख बातें बंगाल। तो ये कविता जिसे याद हो गई उसको जो है लगभग पूरा आंदोलन का प्रमुख जो है याद हो गया मुख्य रूप से। अब इसके बाद इसमें कुछ कोटेशन है, अभी मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए कोल वाला बड़ा डिस्टर्ब करता है। कोल कुका कुकी, ये 3 है। कोल कुका कुकी आया हुआ प्रश्न था, मैंने इसको गलत किया था, ये मुझे याद है। मिलान करना था कौन किस सन में है, तो इसका क्रम हमेशा गड़बड़ हो जाता है। कभी भी अगर आप तीनों को नहीं सही से याद किए हैं तो क्रम गड़बड़ हो जाता है। कोल में छिपा कूका कूकी, देखिए कूका आएगा फिर कूकी आएगा। कूका समझ लीजिए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कूका कूकी, कूका की पत्नी कूकी। और कोल, ये कोयले में छुपे हैं। कोल में छिपा कूका कूकी, याद रखिएगा। 1831-32, 1840, 1917 से 19, यह सन याद रखें। चमकी मुख बातें बंगाल जो अंतिम लाइन का है, हालांकि पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया है, इसमें कुछ चीजें हमने दोबारा इसलिए लिख दिया क्योंकि ये बारदोली हमने चर्चा नहीं किया था, खेड़ा नहीं चर्चा किया था, और ये चंपारण। चलिए चंपारण कहाँ है? चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ है और यह एक किसान आंदोलन है। यह एक किसान आंदोलन है, बिहार में यह हुआ। बिहार के राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी वहां पर गए और किसानों के साथ आंदोलन किया और 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया। 3 कठिया का मतलब होता है 3/20। 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते हैं। तो 1 बीघे में से 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी का ये लोग विरोध कर रहे थे और राजकुमार शुक्ल के अनुग्रह पर यहाँ पर गांधी जी जाते हैं और आंदोलन करके इसको समाप्त करते हैं। ये सफल आंदोलन है। चंपारण एक सफल आंदोलन है। जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अधिकांश जो है दमन कर दिए गए। अधिकांश क्या कर दिए गए? दमन कर दिए गए। अब इसके बाद जो है की मतलब कुकी, देखिए जान के लास्ट वाला शब्द ले लिया है कुकी। कुकी 1917 से 19। कुकी आंदोलन कहाँ है? मणिपुर। कुकी आंदोलन कहाँ पे है? मणिपुर में। ये याद रखिए, मणिपुर। मणिपुर में यह एक जातीय संघर्ष था। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले पेज पे कर लिया है। 1917 से 19 तक। अमू मतलब मोपला है, थोड़ा शब्द बैठाने के लिए हमने लिख दिया, ये मोपला है। मोपला विद्रोह, इसका एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है क्योंकि एक एक अक्षर का अगर हम शब्द जानेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि ये जो कोटेशन बना है ये ठीक है। इसके बाद खस है खेड़ा। खेड़ा आंदोलन 1918 में सबसे पहले यहीं पटेल जी गांधी जी से मिले। सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल, मैं पटेल लिख देता हूँ शॉर्टकट में। वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का किन से मिले? गांधी जी से मिले और उनके अनुयायी हो गए। तेभागा आंदोलन पीछे चर्चा हो चुका है। और इसके बाद है बारदोली। बारदोली के आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बारदोली का आंदोलन जो है ये भी एक किसान आंदोलन है और इसमें ने महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसी में सरदार पटेल को
सरदार पटेल को बारदोली की महिलाओं द्वारा बारदोली की महिलाओं द्वारा गांधी द्वारा दिया गया ये उपाधि है, सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा गांधी ने इन्हें दिया। तो इस प्रकार से यह पूरा पूरा आंदोलन खत्म होता है। अब हम लोग अगले इसके से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, ये हमारे द्वारा बनाया गया नहीं है, सब आया हुआ प्रश्न है, उन्हीं सारे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। एक दो प्रश्न बाहर से भी हैं तो उसको हम बता देंगे, लेकिन जो प्रश्न इसमें हमने कलेक्शन में दिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमने बताया है कि 50-50 प्रश्नों का हम करा देंगे जब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि गुरुकुल वर्ल्ड को आप ज्वाइन कर लीजिए, सुपर टेट मेरा मिशन ही है। और इसमें हमारे कुछ विशेष लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इसमें कम से कम अगर 100 लोग अगर ऐड हो जाते हैं तो हम सुबह 6 से 7 लाइव क्लास चला देंगे। तो अभी मैंने अपने बारे में भी बताया था कि देखिए मेरा तीसरा सिलेक्शन है, अगर आप इसमें जुड़ जाते हैं तो मेरा अनुभव है कि आप सिलेक्शन से दूर नहीं रहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आया हुआ प्रश्न है ये, क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल सिद्धू कान्हू रट लीजिए, संथाल सिद्धू कान्हू। शिबू सोरेन का नाम दिया है। देखिए ये मुख्यमंत्री रहे थे झारखंड के, और ये कहाँ पे हुआ था? झारखंड में हुआ था। संथाल विद्रोह कहाँ है? झारखंड। छोटा नागपुर पठार में संथाल परगना है, संथाल परगने में ही ये विद्रोह हुआ संथाल। मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों, मेवाड़ भीलों के में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन। देखिए ये जो आंदोलन है ये बाहर से क्वेश्चन आए हुए हैं, आरएएस आरटीएस। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे तो हमारे द्वारा जो पेज ऐड किया गया है उसमें ये नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि पूरे पेज में था तो मैंने इसको कट नहीं किया। तो इसमें इसका जो आंसर है, इसका आंसर गोविंदगिरी, गोविंदगिरी का आंसर है। चलिए, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? अंग्रेज कमांडर को हराया बारो, मेजर बारो। देखिए संथाल जो है विद्रोह हुआ था कहाँ? झारखंड में। तो ये अंग्रेज बारो, इसका जिक्र हमने नहीं किया, लेकिन इसको याद कर लीजिए कि संथालों ने अंग्रेजों को हराया था 1800 संथाल विद्रोह कब था? 1855-56 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। देखिए एक बात है, मुंडा का विद्रोह, ऐसे वहाँ डेट पूछ लिया है, डेट की बात करें तो ये शुरू कब हुआ था? इसका जो तूल पकड़ा तो 1799 से 1799 से 1800, 1799 से 1800। और ये इसके सबसे करीब कौन है? यही है। तो यहाँ से क्या हुआ? विद्रोह खड़ा किया। 1800 नहीं, यहाँ पे 18 तो आगे चला गया, इसमें 1890 है। 1890 नहीं, 1800 1700, यहाँ पर मैंने कुछ गलत किया हुआ है तो यहाँ गलती लिख दिया। 1700 कैसे नहीं, यहाँ 1800, यहाँ मैंने कुछ गलत किया है भाई, लिखने में यहाँ गलती किया है। ये दरअसल 1899 से 1900 है। अब सही है ये। तो अब ये 1900 के करीब में कौन है? सबसे करीब में यही है, तो इसका आंसर ये, यहाँ मैंने गलत लिखा था। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन देखिए। 1899 से 1900, मुंडा क्रांति का नेता बिरसा मुंडा, धरती आबा, झारखंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, एक बार नहीं कम से कम 10 बार ये मिल चुका है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता, धरती आबा, वही क्वेश्चन, धरती आबा, जगत पिता मतलब धरती आबा संथाल भाषा में,
ये बिरसा मुंडा है, बिरसा मुंडा को। चलिए, अंग्रेज के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई। देखिए, भीलों द्वारा क्रांति जो प्रारंभ की गई वो कहाँ पर थी? ज्यादातर तो बंगाल में था। नहीं, भील द्वारा, भील जो है पश्चिमी घाट, भील पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के साथ साथ देखिए पश्चिमी घाट इसमें दिया नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट से के करीब है। तो यही है इसका, भीलों द्वारा क्रांति का जो प्रारंभ किया गया तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया गया। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मुंडा बिरसा, ये ठीक है। संथाल सिद्धू कान्हू, संथाल विद्रोह के नेतृत्व का था सिद्धू कान्हू। अहोम गोमधर, अहोम गोमधर हम लोगों ने याद कर लिया है, अहोम गोमधर। ताना भगत, इनके नाम से ही है, ये इसका आंसर है, नायक नहीं है बल्कि ताना भगत आंदोलन ताना भगत से संबंधित है, इनके नाम से ही आंदोलन है ताना भगत। दो भाई हैं, ताना भगत और जतरा भगत, और यह जो है अहिंसक, पहला अहिंसक आंदोलन है जो धार्मिक आंदोलन है। निम्नलिखित विद्रोहों में किसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सन्यासी विद्रोह, सबसे पहला वाला, सन्यासी फकीर पहाड़िया में चोरी करे पाल, तो ये सन्यासी विद्रोह आनंद मठ में, आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। आनंद मठ, उपन्यास आनंद मठ, याद रहे, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? देखिए, नेतृत्व करता नहीं, यहाँ संगठित करने के लिए पूछ रहे हैं। कौन कौन संगठित किया है यहाँ पे? तो हमने उसमें शायद नहीं मेंशन किया था, तो राम सिंह, कूका राम, ऐसे याद कर लें, कूका राम सिंह, कूका राम, ये संगठन करता है। राम सिंह कौन है? संगठन करता, संगठन करता, संगठन करता कूका। ये पंजाब में हुआ था, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में, पंजाब। यह एक धार्मिक आंदोलन था, सिखों द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, वेलुथम्पी, वेलुथम्पी, वेलुथम्पी कहाँ था? त्रावणकोर, वेलुथम्पी त्रावणकोर, वेलुथम्पी त्रावणकोर, त्रावणकोर मतलब केरल, त्रावणकोर, त्रावणकोर। दो बार तीन बार अगर हम रिवाइज करके पढ़ लेंगे इसे, त्रावणकोर, इसको, ये देखिए पूरा लेसन एक तरह से रटने पर है, और चाहे कविता के माध्यम से रट लें, चाहे शब्दों के साथ शब्द को कई बार बोलने से भी हो जाता है। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831-32, सबसे पहले कोल विद्रोह हुआ है, उसके बाद कूका, फिर कुकी। कोल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? बुद्धो भगत, कोल बुद्धो, इस शब्द को यहाँ देखिए बुद्धू लिखा है तो बुद्धो, बुद्धो है, ये नहीं है नीचे, बुद्धो भगत, कोल विद्रोह बुद्धो भगत। खैरवार आदिवासी, देखिए इसको मैंने नहीं बताया था, खैरवार आदिवासी विद्रोह, जबकि हम बता दें कि झारखंड में, खैरवार झारखंड में एक जनजातीय जो है आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन था। अगर उत्तर प्रदेश में कहें तो ये जो है सोनभद्र में खैरवार जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये 1874 में था। ये समझ लीजिए मेरे पेज से छूटा हुआ है, लेकिन इसको आप याद कर लीजिए। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र, चार प्रश्न देखिए, हो गया घुमा घुमा के। रांची, रांची में मैंने कहा कि इनका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और स्टेडियम भी बना है, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न देखें, देखिए ये IAS में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन आप चाहें तो इसको विवेक के आधार पर कर सकते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझाकरण मुहैया कराया? देखिए, भू राजस्व की नई प्रणाली लागू होना, जनजातीय उत्पादों पर कर, ये बात तो इधर की सही है, लेकिन यहाँ नए उत्पादों पर कर कुछ इस प्रकार का नहीं था, जनजातीय उत्पादों पर कर बिल्कुल नहीं, ये नहीं है, यह बिल्कुल नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचार, देखिए अभी तक पूरे हमने जो लेसन पढ़ा हुआ है उस लेसन में कहीं ऐसा कुछ नहीं था धर्म का प्रचार प्रसार, ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसको पढ़ें, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों यानी कि जमींदार में के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों, लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, ये बात सही है। जब अंग्रेज आए
तो उच्च वर्गीय को जो है जमींदारी व्यवस्था को पकड़ाते चले गए। तो इस तरह से यह आंसर आपका सही है। आप चाहें तो अपने विवेक से कर सकते हैं, अगर आपने एक बार जो है पढ़ा हुआ है तो भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी। देखिए, प्रथम आदिवासी, पहला आदिवासी की बात कर रहा है। अगर हम, यह मेंशन तो नहीं है, जोड़ा नाग एक जोड़ी नाग, लेकिन ये हमारे पेज में नहीं है। लेकिन सबसे पहले अगर हम कहेंगे तो जोड़ा नाग ही है। और इनसे सबसे पहले कौन लोग मिले इनसे प्रेरित होकर के? महात्मा गांधी से कौन सा आंदोलन प्रेरित हुआ? अहिंसक आंदोलन, प्रथम अहिंसक आंदोलन, जिसका नाम क्या था? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, इसको भी याद रखें। इन्हीं से प्रेरित था ये 1914 ताना भगत आंदोलन 1914, इसके जो है नेतृत्व का था ताना भगत ही है। और ये पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन था। रानी गार्डनेल्यू ये विदेशी है, लेकिन एक गांधी जी की क्या है, सहयोगी है। चलिए, यह सब लोग गांधी जी के अनुयायी ही हैं। निम्नलिखित में किसने अपने कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति, सन्यासी विद्रोह आनंद मठ उपन्यास में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक, बाकी ये सब दीनबंधु मित्र आप जान रहे हैं, ये सब पत्र पत्रिकाओं वाले में पढ़े थे, शिशिर कुमार घोष, ठीक, हरिश्चंद्र। चलिए, पत्र पत्रिका वाले हैं ये सब। कूका आंदोलन की नींव पड़ी। कूका आंदोलन कहाँ पड़ी? पंजाब। कुकी मणिपुर, कोल झारखंड, तीनों याद रखें। कूका आंदोलन का जो नींव पड़ी वह कहाँ पर? पंजाब पे। सिख से संबंधित धार्मिक आंदोलन था। आखिरी प्रश्न है ये, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? किस स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? चलिए, आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो देखिए ये सिंध में विद्रोह किया था सर्वप्रथम अंग्रेजों ने, अंग्रेजों के विरोध में। तो इस प्रकार से हमने लगभग सभी प्रश्नों को कवर कर लिया, पूरा हो गया। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह हमारा जो मिशन है, मिशन को पूरा करने में आप लोग सभी सहयोग करेंगे। धन्यवाद।